हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। थोड़ा सा अभ्यास और बहुत सारे उपदेशों से बेहतर होता है। इट मीन्स थोड़ा सा जो अभ्यास है, अगर आप अभ्यास करो ना तो आपको वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। देखिए, हम ऐसा होता है कि कई बार बहुत लोगों से सुन लेते हैं, बहुत सारी मोटिवेशन स्पीच भी देख लेते हैं, लेकिन उस टाइम तो हमारे अंदर एक बहुत जोश आ जाता है। आपको ऐसा लगा या आपके साथ भी हुआ होगा, देखिए कि हमारे अंदर ऐसा हो जाता है कि हाँ, हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद ही हम फिर से अपनी वापस से उसी जोन में आ जाते हैं। तो इसलिए खुद से ही, जब तक आप खुद से उस चीज़ को फील नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से ही अभ्यास करना शुरू नहीं करेंगे, तो कितने भी कोई आपको उपदेश दे दे, कितनी भी मोटिवेशन स्पीच दे दे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बस खुद पर विश्वास करें, आगे बढ़ते रहें। परेशानियाँ तो देखिए आएंगी ही, आपको सिर्फ उन परेशानियों से आगे निकलना है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन MOU फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। ये जो समझौता है ना फ्रेंड्स, ये हुआ है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है अब किस फील्ड को लेके हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुडिशियल कोऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं न्यायिक सहयोग। तो न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में ये भारत और किसी और दूसरे देश के बीच में ये 8वां जो है वो MOU साइन किया गया है। ये दोनों देशों में जितने भी कोर्ट डिजिटाइजेशन यानी अदालती डिजिटीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। यानी हम यहाँ पे कोर्ट डिजिटाइजेशन में क्या कर सकते हैं, कोर्ट डिजिटाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, उनको यूज़ कर सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अभी इंडिया और मालदीव के बीच में इसको लेके MOU साइन हुआ है। मालदीव की लोकेशन आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन में है मालदीव। कैपिटल है इसकी माले और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच सिटी आ न्यू इंडस्ट्री बॉडी द इंडो UAE इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स वॉज लॉन्च्ड। कौन से शहर में एक नया उद्योग निकाय द इंडो UAE इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को शुरू किया गया। इसे शुरू किया गया है कहाँ पर, याद रखेंगे फ्रेंड, चेन्नई में इसे शुरू किया गया है। इसको क्यों लॉन्च किया? देखिए, भारत और UAE के बीच में जो ट्रेड है, जो व्यापार संबंध है, उनको और भी अधिक मजबूत करने के लिए, उन संबंधों को और भी बूस्टअप करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। द जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इज़ अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू द UAE। यानी जितने भी जेम्स और जो ज्वेलरी सेक्टर है ना, ये UAE को भारत के निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका मेन पर्पस यही है कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो और भी अधिक मजबूत हो सके। अब देखो, MOU की बात ही होती है, तो अगर हम कुछ रिवाइज करें तो इंडिया और USA के बीच में हेल्थ सेक्टर को लेके MOU साइन हुआ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेक्निकल कोऑपरेशन को लेके MOU साइन हुआ है। इंडिया और UAE के बीच में इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर MOU साइन हुआ। इंडिया प्लस नेपाल देखिए फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में एग्रीकल्चर सहयोग, दोनों देश जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में सहयोग करेंगे एक दूसरे का, इसके लिए इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुआ। इंडिया और जॉर्डन के बीच में साइन हुआ है फॉर कोऑपरेशन इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। एंड इंडिया प्लस बांग्लादेश यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में MOU साइन हुआ है फॉर रिवर मैनेजमेंट। तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से ये जो MOU साइन हुए हैं अभी कुछ टाइम पहले ही, उन सभी को रिवाइज़ करा दिया है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको रिवाइज़ कराऊँ, क्योंकि रिवीजन अगर आपने कर लिया ना तो आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अब आता है बहुत ही ज़्यादा, इसको मार्क करेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ द सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2022। आप सभी को पता है कि अभी भारत देश में जो राष्ट्रपति हैं वो बदले हैं। तो अभी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर है द्रौपदी मुर्मू। इनसे पहले फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, प्रतिभा पाटिल।
ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और 15वें नंबर की जो है ये प्रेसिडेंट चुनी गई है। ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी से हैं ये। इन्होंने अपने ऑपोजिशन में कौन था, यशवंत सिन्हा जी, उनको हराया है। इसी के साथ जो द्रौपदी मुर्मू है ये पहली ट्राइबल वुमेन बनी है जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया है और सेकंड वुमेन बनी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर मार्क करिएगा कि ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी, ये सेकंड वुमेन है जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया है। अच्छा, अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं तो 2017 में शी वॉज अवॉर्डेड द नीलकंठ अवार्ड फॉर द बेस्ट MLA बाय उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ध्यान रखेंगे इन्हें 2017 में नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 9 मई 2015 को इन्होंने झारखंड के गवर्नर के लिए शपथ ली थी। तो झारखंड की गवर्नर रही, 2015 में बनी थी और 2021 तक ये यहाँ की गवर्नर रही एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड। पहली गवर्नर, महिला गवर्नर बनी थी झारखंड की। इसके अलावा देखिए, शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल ट्राइबल लीडर फ्रॉम उड़ीसा टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। इनसे रिलेटेड है द्रौपदी मुर्मू जी से, और भाई ये प्रेसिडेंट बनी है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा देखने को, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनवील्ड द पायलटलेस ड्रोन। इसका नाम रखा गया है वरुण। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन है। इसको अभी अनवील किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे अनवील किया है। इसे देखिए एक स्टार्टअप कंपनी है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा डेवलप किया गया। इसमें एक ह्यूमन को कैरी करने की कैपेसिटी है। ड्रोन वॉज मेड स्पेशली फॉर द यूज़ बाय द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसका जो है वो स्पेशली इसको जो है यूज़ किया जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात ही होती है तो चलिए इनसे जुड़े कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट लॉन्च किया, इसको शॉर्ट में कहेंगे लाइफ। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही गुजरात में लॉर्ड हनुमान जी की 108 फीट टॉल स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री संग्रहालय इन न्यू दिल्ली। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट और भी न्यूज़ है, तो फ्रेंड्स इन्हें भी हमें साथ ही साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द 3rd एडिशन ऑफ नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग की जो अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आई है, इसका जो 3रा एडिशन है, इसमें कौन सा राज्य टॉप पोजीशन पे रहा है? राइट आंसर है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स कर्नाटक जो है ध्यान रखिएगा ये टॉप पोजीशन पे रहा। इट रैंक्स द स्टेट एंड यूटी ऑन देयर इनोवेशन परफॉर्मेंस टू बिल्ड हेल्दी कंपटीशन अमंग्स देम। मतलब अगर जो स्टेट और यूटीज जो है, जो भी वो अपने इनोवेशन प्रोग्राम्स परफॉर्मेंस दे रही हैं, जो भी उनका नवाचार प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पर ही यहाँ पर ये रैंक तैयार की जाती है। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कर्नाटक ने तो देखिए मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की कैटेगरी, तो इसमें टॉप किया है मणिपुर ने। यूटीज़ की बात करते हैं, यूटीज़ और सिटी स्टेट्स कैटेगरी में, तो इसमें चंडीगढ़ जो है वो यूटी भी है और एक देखिए शहर भी है, तो इन्होंने चंडीगढ़ ने जो है वो इसमें टॉप पोजीशन हासिल करी है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कनेक्ट ऑल द रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल इक्विप्ड विद द व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस विद इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो कौन सा राज्य जो है ये, तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा राज्य है, देखिए जो वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी जितने भी रजिस्टर्ड वाणिज्यिक वाहन हैं उनको आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा करने वाला फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। अब देखिए जितने भी ये व्हीकल्स हैं ना, इनको ट्रैक कर सकते हैं कहीं भी पूरे देश में थ्रू VLTD। VLTD का मतलब होता है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से इन सभी व्हीकल्स को ट्रैक किया जा सकता है। ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को इनॉग्रेट किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर।
तो देखिए फ्रेंड्स, शिमला में अब एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया, उसी प्रोग्राम के तहत इस सिस्टम को जयराम ठाकुर जी ने इनॉग्रेट किया। बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिपकिला और बारालाचा। लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पे 4, राज्यसभा सीट्स हैं 3 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 68। कुछ और करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश को जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना जिसने एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट ये बना है पूरी कंट्री का। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जनरल कैटेगरी कमीशन को सेटअप किया। इंडिया का जो पहला मॉन्क फ्रूट कल्टीवेशन एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा आयुष घर द्वार प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। फर्स्ट इन इंडिया की बात ही होती है तो चलिए कुछ न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। इंडिगाओ इंडिया की पहली कैटल जीनोमिक चिप है ये। इसे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स कि जो कैटल ब्रीड्स, जो स्वदेशी कैटल ब्रीड्स हैं, उनको कंजर्व करने के लिए इस चिप को डेवलप किया गया। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया नियोबोल्ट। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क बना जिसमें सैटेलाइट फ़ोन्स का यूज़ किया जाता है। इंडिया का पहला जो हार्ट फेलियर बायो बैंक है, इसे अनवील किया गया केरल के तिरुवनंतपुरम में। और जो भारत का पहला ग्रीन एटीएम है, इसे लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम लोग काफ़ी अच्छे से रिवीजन भी कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए ही वो चीज़ बेनिफिट रहेगी। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बैग्ड द सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021? कौन से संस्थान ने सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021 जीता है? तो इंस्टीट्यूट का नाम है द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इंस्टीट्यूट है, इसने ये अवार्ड जीता है। इसने जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है ना अपना, उसमें लार्ज इंस्टीट्यूट कैटेगरी में जो है वो इस इंस्टीट्यूट ने ये अवार्ड जीता है। शॉर्ट में इसको बोलेंगे नार्म, यानी नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। इसकी स्थापना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 1976 में की गई थी। और ये क्या करता है? ये एड्रेस करता है इशू रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन मैनेजमेंट इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसर्च है, जो एजुकेशन मैनेजमेंट है, उसमें क्या क्या इश्यूज़, उस रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे उसको एड्रेस करने का जो है वो ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मलयालम फिल्म मेकर, इनका हमें नाम बताना है, हैज़ बीन ऑनर्ड विथ केरला हाईएस्ट फिल्म अवार्ड JC डेनियल अवार्ड। तो ये केरल का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है जो कि अभी हाल ही में KP कुमारन को दिया गया है। ये मलयालम फिल्म मेकर हैं। देखिए, इन्होंने जो अवार्ड जीता है ना, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, उसके लिए उन्होंने ये अवार्ड जीता। इस अवार्ड में उनको कैश प्राइज़ में 5 लाख रुपए मिले हैं, एक सिटेशन मिला है और एक प्लेक मिला है। कुमारन ने 1975 में जो है वो अतिथि से अपना जो डायरेक्टरल डेब्यू है इसे शुरू किया था। और 1989 में उनकी जो फिल्म है मलयालम फिल्म, जिसका नाम क्या है, रुग्मिनी, तो उसे बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। और हाल ही में इनको केरल के हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, हाईएस्ट फिल्म अवार्ड। फिल्म अवार्ड की बात ही होती है तो चलिए फिर रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, कहाँ पे? मुंबई में। इसके अलावा डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका टाइटल है टर्न योर बॉडी टू द सन। इसने गोल्डन कॉन्च अवार्ड जीता है फॉर दी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एट MIFF 2022। नेक्स्ट देखिए, फिल्म मेकर शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट ब्रीथ्स। ये इस डॉक्यूमेंट्री ने जीता है 2022 का ल्यूल डी और अवार्ड। तो ये आपके फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है बियॉन्ड द मिस्टी विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड।
ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है देखिए आराधना जोहरी। अब बहुत इजी है, देखो टेम्पल यानी मंदिर, तो मंदिर में हम क्या करने जाते हैं? आराधना करने जाते हैं, पूजा अर्चना करने जाते हैं ना, तो आपको आराधना से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आराधना जोहरी ने जो है ये बुक लिखी है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बुक को अनवील किया। बुक का टाइटल है बियॉन्ड द मिस्टीविल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। इस किताब में आराधना जोहरी ने उत्तराखंड के कई सारे टेम्पल्स की बात करी है, उनका जो भी हिस्ट्री रही है उसके बारे में इस बुक में उन्होंने बताया है। अब बुक्स की बात ही होती है और रिवीजन ना करें, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट बुक है देखिए द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये बुक लिखी जे सिंह। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी है डॉक्टर श्रीराम चौलिया। नेक्स्ट बुक है देखिए अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी है रिचा मिश्रा ने। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, बुक लिखी है रत्नाकर शेट्टी। नेक्स्ट देखिए द मिलेनियल योगी अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये बुक लिखी है दीपम चैटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए who has been appointed by the central government as the chairman of committee constituted to strengthen the minimum support price system। तो भारत में जो MSP सिस्टम है इसको मजबूत करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम है संजय अग्रवाल। सिंपली बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पद के लिए दोबारा से रीइलेक्ट कौन हुए? हिमांता विश्व शर्मा। शशि सिन्हा ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए चेयरमैन बने। नेक्स्ट नाम है गिलबर्ट हुआंगबो, ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट इज संजय बजाज, इनको अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये हमें चारों अपॉइंटमेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द मेडल टेबल एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ शूटिंग वर्ल्ड कप, इसकी पदक तालिका जो है इसमें टॉप पोजीशन पर कौन सा देश रहा है? इंडिया। तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, टोटल 15, जिसमें है 5 गोल्ड, 6 हैं सिल्वर मेडल और 4 हैं ब्रॉन्ज मेडल। और इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीतकर पहले नंबर पर पोजीशन हासिल करी। उसके बाद है साउथ कोरिया, उसके बाद है चेक रिपब्लिक। अब स्पोर्ट्स की न्यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज। तो देखिए मिथाली राज जो है ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बनी टू अपीयर एट 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपीयर होने वाली पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है। इसके अलावा स्ट्रेंजर मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इसमें निखत जरीन और नीतू ने गोल्ड जीता भारत के लिए। पूजा जातियान ये फर्स्ट इंडियन बनी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। इसके अलावा जो मैक्सिकन ओपन 2022 हुआ इसको जीता राफेल नदाल ने। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जितने भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हो जाते हैं आज के फिनिश। अब टाइम आता है हमारा रिवीजन का। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो इसमें भारत के जो पासपोर्ट को रैंक मिली है वो है 87th और टॉप पोजीशन पर किस देश का पासपोर्ट है? ध्यान रखेंगे जापान का। हु हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन श्रीलंकन पार्लियामेंट। अभी श्रीलंका के संसद में राष्ट्रपति चुनावों में जीत किसने हासिल करी? रानिल विक्रमसिंघे। ये श्रीलंका के जो है वो अब क्या बन गए हैं? प्रेसिडेंट, यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट SME बैंक बाय यूरो मनी। तो बैंक कौन सा है? DBS बैंक। नेक्स्ट है एज पर दी ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022। तो अगर हम बात करते हैं मोबाइल स्पीड की तो इसमें भारत जो है वो इसमें रहा है 118th प्लेस पे। वहीं अगर हम इसमें टॉप कंट्री की बात करते हैं तो नॉर्वे जो है मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड में टॉप प्लेस पे है। वहीं मीडियन जो ब्रॉडबैंड डाउनलोडिंग स्पीड है उसके मामले में चिले देश जो है वो पहले नंबर पे है। इसके बाद देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो BCCI के जो लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है जस्टिस विनीत सरन।
द शंघाई ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड टू एडमिट डैश एज इट्स न्यूएस्ट मेंबर। तो न्यूएस्ट मेंबर के तौर पर किसे ऐड किया जाएगा? ईरान को। एससीओ की बात करते हैं फ्रेंड, एक इसका हेडक्वार्टर बहुत एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, बीजिंग चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड डैश हैव साइन एन एमओयू ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन। तो भारत और नामीबिया के बीच में ये एमओयू साइन हुआ। इसके बाद है कौन सी आईआईटी है जिसने डेवलप किया है बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल फॉर नेक्स्ट जनरेशन स्पेस रोबोट्स। तो ये जो आर्टिफिशियल मसल है इसको डेवलप किया है किसने? आईआईटी कानपुर ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स आंसर है प्रमोद राव। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ अनाउंस्ड टू होल्ड द समर ओलंपिक गेम्स 2028। 2028 में जो समर ओलंपिक गेम्स होंगे इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? लॉस एंजल्स में। और साथ ही ओलंपिक के साथ पैरालंपिक जो गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस। अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद देखिए जो जामा मस्जिद है, कौन से मुगल एम्परर ने जामा मस्जिद को बनवाया? तो आपका आंसर है शाहजहां। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम। तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो वो है सूरज यानी सन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बनी थी? बचेंद्री पाल। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। तो दोनों में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। कौन से अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसे एक लीगल राइट बनाया? तो इसके लिए जो अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया था वो था 44th अमेंडमेंट। इसके बाद हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने स्विम किया अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? आंसर है आरती साहा। लीव्स का जो हरा कलर है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। तो आपने देखा होगा जो पत्तियां हैं वो हरी रंग की होती हैं, क्यों? क्लोरोफिल की वजह से। वेयर इज़ गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है? मुंबई में। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी? तो जो मुगल डायनेस्टी थी उसके लास्ट शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम कल पूछे जाने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला था कि जो पहला मंकी पॉक्स का केस है ये कहाँ पे पाया गया? केरल में। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन और यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसको गवर्नर बताइएगा। इसके अलावा देखिए जो फास्टर जो सिस्टम है इसको आप कह लीजिए लॉन्च किया है एनवी रमना के द्वारा, जो कि हमारे भारत के चीफ जस्टिस हैं। तो आज के हमारे कमेंट है अभिषेक सिंह एंड मनस्विनी दास। थैंक यू सो मच गाइस, और सभी का थैंक यू जिन्होंने भी कमेंट किए हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आपका टाइम आता है, तो पहला क्वेश्चन अब आपको अच्छे से देखिए आंसर करने हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे यानी विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? डे के साथ आपको उसकी थीम भी बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय धरती माता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड जल्दी से अभी इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो चैनल से जुड़ सकें, वो भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।